अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज वाला प्रोसेस जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली मेल मर्ज वाला प्रोसेस हम तब परफॉर्म करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो मेरी स्क्रीन पर एक फॉर्मल लेटर जो है ओपन किया हुआ है। अब फॉर्मल लेटर हम तब टाइप करते हैं जैसा कि कोई स्टूडेंट जो है वो किसी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर ऐसा कोई लेटर जो कि एक ही कोई डिपार्टमेंट जो है टाइप करवा रहा है और वो ही लेटर जो है हमें अलग अलग बंदों तक फॉरवर्ड करवाना है कि आप जो है आपकी ट्रांसफ़र हो गई है, या फिर आप इस कोर्स में सिलेक्ट हो गए हैं, या फिर इस टाइप के जो भी जितने भी लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे कि हम ये एक फॉर्मल लेटर टाइप करने के बाद हम अलग अलग बंदों तक बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम कैसे वो लेटर जो है फॉरवर्ड करवा सकते हैं, या फिर उनके एनवलप कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में ये सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ कि ये लेटर एक मैंने डाउनलोड किया हुआ ये एक फॉर्मल लेटर है। अब सबसे पहले आपको ऊपर टैब नज़र आ रहा होगा जिसमें मेलिंग्स लिखा हुआ है, जिस जहाँ पर मेरा कर्सर अभी घूम रहा है। तो इसमें आपको जाना पड़ेगा, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। देन जहाँ पर सिलेक्ट रेसिपेंट्स वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा। आप जैसे ही सिलेक्ट रेसिपेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट पे टाइप न्यू लिस्ट है, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। एग्जिस्टिंग लिस्ट मतलब कि हमने पहले से ही कोई एम एस एक्सेल में हमने पहले से ही कोई लिस्ट बनाई हुई है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे पहले हम न्यू टाइप लिस्ट को क्लिक करेंगे, टाइप न्यू लिस्ट को। आपकी स्क्रीन पर ऐसा एक न्यू टैब खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ रोज़ और कॉलम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसके अलावा एड्रेस, सिटी, ये बहुत सारे यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम्स इनके बने हुए हैं। तो हम इस टैब में क्या करेंगे कि उन बंदों की जो डेटा है वो इसमें पुट करेंगे, इसमें सेव करवाएंगे। अब अक्सर तौर पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं जो हमें जो है काम में नहीं आते, तो हम उसको सबसे पहले डिलीट करेंगे। मैं बहुत सारे कॉलम्स को यहाँ से डिलीट करूँगा क्योंकि टाइम बचाने के लिए मुझे वीडियो जो है वो एक शॉर्ट करने के लिए मुझे वो कॉलम्स जो है डिलीट करने पड़ेंगे। कॉलम्स डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको इस टैब में आपको कस्टमाइज़ कॉलम्स का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज़ एड्रेस लिस्ट वाला जो है एक टैब खुल गया है जिसमें फील्ड्स नेम लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से टाइटल को डिलीट करूँगा। टाइटल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर साइड में डिलीट वाला ऑप्शन मिला हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर यस कर देंगे। इसी तरह से मैं फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम को रहने दूंगा, बाकी एड्रेस लाइन 1 को छोड़कर एड्रेस लाइन 2 को डिलीट करूँगा। कंपनी नेम को मैं डिलीट करूँगा। एड्रेस लाइन 1 को मैं रीनेम करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एड्रेस को रहने देते हैं, नॉर्मल तौर पर जो हम यूज़ करते हैं। ज़िप कोड को डिलीट कर देता हूँ मैं टाइम बचाने के लिए। स्टेट को डिलीट कर देते हैं, कंट्री को रहने देते हैं, होम फ़ोन नंबर को डिलीट कर देते हैं। वर्क फ़ोन नंबर को मैं रीनेम करके सिर्फ फ़ोन नंबर लिखूँगा। देन ओके, उसके बाद ईमेल एड्रेस। तो ये सारे जो हमें कॉलम्स इस वीडियो के लिए चाहिए होंगे ये हमने सेलेक्ट कर दिए हैं, और उसके बाद हम ओके को क्लिक करेंगे। अब हम जहाँ पर उन सारे बंदों की डेटा पुट करेंगे, सबसे पहले उस बंदे का फर्स्ट नेम लिखेंगे, देन लास्ट नेम, फिर एड्रेस, देन सिटी। तो चलिए ये सारी डेटा को हम फिल कर देते हैं।
तो गाइज़ जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट वाले रो में जो है एक डेटा पुट कर दी। अब दूसरे रो में डेटा पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको न्यू एंट्री नज़र आ रहा है जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे, देन आप एक न्यू एंट्री जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन हम सेकेंड वाले पर्सन की डेटा यहाँ पर पुट कर देते हैं। देन थर्ड हम डेटा यहाँ पर पुट करेंगे। तो व्यूवर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 3 डिफरेंट बंदों की डेटा यहाँ पर पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट को अपने डेस्कटॉप पर सेव करवाएंगे। जैसे हम ओके को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेविंग वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस डेटा को हम डेस्कटॉप पर सेव करवा देते हैं। इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि डेटा इस पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देन सेव। अब ये सारी जो हमने डेटा यहाँ पर पुट की थी वो सेव हो चुकी है हमारे डेस्कटॉप पर। मैं आपको वो फ़ाइल दिखा रहा हूँ कि वो फ़ाइल आपको डेस्कटॉप पर किस तरह से नज़र आएगा। जैसा कि आपको ये 2 फाइल्स नज़र आ रही हैं, तो ये बिल्कुल ही डेटा के फाइल्स जो हैं इस तरह से नज़र आती हैं। आप इनको कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, हम इस डेटा को इस फॉर्म के ऊपर पुट कर देते हैं कि वो कैसे आप पुट कर सकते हैं। अब डेटा को फॉर्म के ऊपर जो है वो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड्स। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी डेटा जो भी आपने कॉलम्स और रोज़ बनाए थे वो पूरी डेटा यहाँ पर शो हो जाएगी। सबसे पहले मैं उस बंदे का जो है नाम यहाँ पर लिखूँगा। फर्स्ट नेम को हम क्लिक करेंगे, नेम के बराबर में बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट नेम स्पेस देकर लास्ट नेम। ठीक है, देन हम उसकी एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस को क्लिक कर देंगे, देन स्पेस सिटी स्पेस कंट्री और रीजन। ठीक है, देन हम क्या करेंगे कि उसका फ़ोन नंबर जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। नेम के बिल्कुल बराबर में हम फ़ोन लिखेंगे। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किस तरह से मेल मर्ज वाला प्रोसेस जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोन नंबर के बराबर में ईमेल। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको प्रीव्यू रिज़ल्ट्स वाला ऑप्शन जहाँ पर नज़र आ रहा है, अभी जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी रिज़ल्ट्स जो हैं मुझे यहाँ पर इस फॉर्मल लेटर के ऊपर शो हो जाएंगी। इसको क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये उस पर्सन की जितनी भी डेटा हमने सेव करवाई थी मेल मर्ज वाले प्रोसेस में वो यहाँ पर शो हो गई है। अब हर एक लेटर को आप क्या है कि प्रिंट करेंगे जब,
तो आप जस्ट क्या करेंगे कि उस लेटर को ये जो आपको डायरेक्शंस वाली कीज़ नज़र आई हैं, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये पूरी डेटा जो है वो चेंज होती रहेगी, जो 3 पर्सन्स की डेटा हमने यहाँ पर सेव करवाई है। चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं। ये सेकंड नंबर वाली डेटा और ये थर्ड नंबर वाली, ठीक है। अब हम चलते हैं इस मेल मर्ज वाली जो सेकंड हमारा जो प्रोसेस है कि हम इस लेटर के जो है फॉर्मल लेटर के अब हम बनाएंगे इन्वलप्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू फाइल खोल देता हूँ Ctrl+N से। ठीक है, तो ये न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ पेज को। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेलिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट रेसिपेंट्स लिखा हुआ है। अब हम यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे क्योंकि हमने पहले से ही लिस्ट बनाई ली है, डेस्कटॉप पर हमारी लिस्ट पड़ी हुई है। डेटा को क्लिक करके ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर ये लोड हो गई है हमारे इस फाइल में। देन आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टार्ट मेल मर्ज, इसको क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो पहले ये लेटर्स पर लिखा हो क्योंकि हम एक फॉर्मल लेटर के ऊपर काम कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है ऑप्शंस मिलते हैं दूसरे। ईमेल के थ्रू आप उस मेल को, उस फॉर्मल लेटर को आप सेंड कर सकते हैं। इन्वेलप में, लेबल्स में डायरेक्टरी है होती है, यहाँ पर नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, आप उसमें इसको सेव करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम इन्वेलप्स पर क्लिक करेंगे। देन जहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो चुका है, इसकी हम साइज़ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये थर्ड नंबर वाली साइज़ सही है, जहाँ पर साइज़ 12 लिखा हुआ है, ये वाली सही है। देन हम इसको ओके कर देंगे। तो ये एक एनवलप हमारे स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। आपको ये यहाँ पर जस्ट एक प्लेन पेज नज़र आएगा। जब आप ये इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये एनवलप की तरह एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर टॉप पर हम क्या करेंगे कि उस बंदे की जो एड्रेस है और उसकी जितनी भी डेटा है वो पहले पुट करेंगे। देन इस बॉक्स में उस बंदे का नेम, उसका फ़ोन नंबर और देन उसकी ईमेल एड्रेस हम शो करवा देंगे। चलिए सेम प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, एड्रेस स्पेस सिटी स्पेस कंट्री, देन एंटर करके हम सेकेंड वाली लाइन पर आएंगे। उसके बाद हम जहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, अब बॉक्स में हम क्या करेंगे कि उसका नेम, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, एंटर करके फिर सेकेंड वाली लाइन पर हम उसका फ़ोन नंबर लिख देंगे। अब हम प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे कि जितनी भी डेटा जो है वो हमारी डिफरेंट इन्वलप्स के ऊपर जो है वो शो हो जाएंगी और फिर हम उन इन्वलप्स को हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रीव्यू रिजल्ट्स, तो ये सबसे पहले वाले पर्सन की डेटा यहाँ पर शो हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पर सही तरह से नज़र आए। ठीक है, और डायरेक्शन की को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट रिकॉर्ड चेक करेंगे, देन थर्ड। तो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच टू ऑल।